जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा इस पीडी का। सितंबर 2024 का है ये। सितंबर 2023 से सितंबर 2024 का हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा हमारा। सारा स्पीडी ख़त्म हो जाएगा सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक का। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कर चुके हैं। अलग अलग महीनों का भी मैंने एक वीडियो अलग अलग से 2-3 वीडियो बना रखे हैं मंथली वाइज। फिर हमारे बच जाएंगे अक्टूबर नवंबर का, वो भी हालांकि क्लियर हम करवा देंगे एक और 2 वीडियो में। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है डिस्प्ले पे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा। भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? तो ये रहा आपका 21,083 करोड़ रुपया। 21,083 करोड़ रुपया रहा। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपके राजस्थान में। राजस्थान में किया गया है। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया? वो कौन से तेलुगु अभिनेता हैं? तो अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन का मोम का, ठीक है, ये मैडम तुसाद संग्रहालय में ये अल्लू अर्जुन जो अभिनेता है तेलुगु वाले, उनका मोम का प्रतिमा स्थापित किया गया था। ठीक, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, आगे है आपका कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरे से बचाया है, चोरों से बचाया है यानी। तो ये हो जाएगा आपका अलकंबर, ठीक है ना। अलकंबर ईरानी जहाज़ था ये। यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरा खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितना होता है? यूएनडीपी के अनुसार खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व भर में कितने अनाज का बर्बादी होता है? तो ये अनाज का जो बर्बादी होता है 70 किलोग्राम, यानी 79 के जी, लगभग 80 के जी मान लीजिए, इतना अनाज का बर्बादी होता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? कितने प्रतिशत? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो ये जो बेरोजगार हैं ये आपके 83% हैं। भारत में अभी युवाओं की बेरोजगारी की संख्या है। किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी है ये जापी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के जापी को जीआई टैग मिला है? तो ये जो मिला है असम का जो जापी है, ठीक है, उसको जीआई टैग मिल गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में आपसे प्रश्न पूछ देगा कि हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका ये जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल को, ठीक है, जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका राजस्थान। क्या बना है? राजस्थान बन गया है। कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ शुरू किया गया है? हैती में। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल कर लिया गया है? हाल ही में किस राज्य के 6 स्थल को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल कर लिया गया है? चलिए, तो सवाल था आपका, क्या सवाल है
कि किस राज्य में 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया। तो ये आपका मध्य प्रदेश का जो 6 स्थल है उसे अस्थायी रूप से शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं 605 से। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि एबेल पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार 2024 को किसे सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मानित किया गया है आपका मिशेल टेलाग्रैंड को, मिशेल टेलाग्रैंड को शामिल किया गया है। ठीक है, सम्मानित किया गया है। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो ये किया है आपका पोखरा को। ठीक है, किसको किया है, पोखरा को। उसके बाद है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 146वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है। तो ये 4.1 के साथ, 4.1 के साथ। अगला प्रश्न है कि मलयालम भाषा के अगला प्रश्न है आपका कि मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। किस कृति के लिए 33वें। तो ये रौद्र सात्विक। ठीक है, रौद्र सात्विकम के लिए उन्हें 33वें सरस्वती सम्मान 2023 का पुरस्कार दिया गया है। रौद्र सात्विकम को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के माध्यम में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में 2023 से प्रदूषण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान इसमें तीसरा है दोस्तों, तीसरा। अगला प्रश्न देख लीजिए। आगे का प्रश्न है कि किस वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। किस वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। तो ये कलानिधि पुरस्कार जो दिया गया है आपका TM कृष्णा को। ठीक है, TM कृष्णा को 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। देखिए उसके बाद है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। विमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये जीता है आपका रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है आपको उमा रेला को। ठीक है, उमा रेला को सम्मानित किया गया है। उसके बाद है किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। तो ये चुना गया था आपको एलाबेला सदरलैंड को। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, एलाबेला सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। इन्हें फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो ये ओपेनहाइमर को मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला है। और बेस्ट एक्टर भी ओपेनहाइमर के ही है, डायरेक्टर भी इसी के हैं। उसके बाद है 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ये स्थापना दिवस इन लोगों ने मनाया है अपना 55वां CISF ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है।
कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है? यूरोपीय देश एक नाटो में शामिल हुआ अभी 32 नंबर पर, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका स्वीडन। स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। उसके बाद है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का कौन सा वो देश बन गया है? तो फ्रांस बन गया है। ठीक है, कौन बना है? फ्रांस बन गया है, याद रखिएगा, फ्रांस। उसके बाद है किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तो ये खुला है बिहार के पटना में। उसके बाद है सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है आपके सुमन कुमारी। ठीक है, कौन बन गई है? सुमन कुमारी जो हैं ये सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो ये जो शुरू किया है आपका हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने मिशन 414 अभियान शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश ने मिशन 414 अभियान शुरू किया है। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार ने बनाया है। ठीक है, किसने मनाया है? तो ये आपका मनाया है बिहार ने। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष A.M. खानविलकर बने हैं। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष A.M. खानविलकर बने हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है रणजी ट्रॉफी 2023 से 24 का खिताब किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2023 से 24 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई ने। रणजी ट्रॉफी 2023 से 24 का खिताब मुंबई ने जीत लिया है। रणजी ट्रॉफी 2023 से 24 का खिताब मुंबई ने जीत लिया है दोस्तों। हाल ही में किस देश के जेदा के अल जोहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? दुनिया का पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है जेदा का अल जोहरा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सऊदी अरब में। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? सऊदी अरब में दोस्तों। ठीक है, सऊदी अरब में। उसके बाद है किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है? तो ये उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का स्थापना कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद क्या है कि रैंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा गया है? रैंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले स्टेशन का नाम रखा गया है? रैंगपो स्टेशन। तो रैंगपो स्टेशन से ये सिक्किम नाम रखा, सिक्किम स्टेशन का नाम रखा गया है। ठीक है, सिक्किम राज्य के रैंगपो स्टेशन का नाम रख दिया गया है। ठीक है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर हैं? हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पे है? तो देखिए, भारतीय पुरुष की बात करें हॉकी फेडरेशन रैंकिंग भारतीय पुरुष, तो भारतीय पुरुष आपका हो जाएगा 4थे नंबर पर और महिला जो होगी वो 9वें नंबर पर। तो भारतीय पुरुष टीम 4था और महिला 9वें नंबर पर है। उसके बाद हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो नायब सैनी को। ठीक है, नायब सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा पाउंड डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? पाउंड डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो देखिए, पाउंड डिक्लेरेशन जो है ये आपका संबंधित है मलेरिया रोग से। ठीक है, पाउंड डिक्लेरेशन है मलेरिया रोग से संबंधित है। 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? 22 मार्च को किस थीम के साथ
विश्व जल दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस, वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस 22 मार्च को इस थीम के साथ जल दिवस मनाया गया। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पर है? यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में भारत का जो स्थान है वो 108वें नंबर पे है यूएनडीपी के अनुसार, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार। उसके बाद बात करते हैं हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो ये सीमा का निर्धारण करता है आपका लेबनान और इजराइल के बीच। ठीक है, ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के सीमा के बीच निर्धारण करता है, लेबनान और इजराइल। ठीक है, लेबनान और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण करता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? ध्वजवाहक पेरिस ओलंपिक में पूछ रहा है, तो पेरिस ओलंपिक में आपके हो जाएंगे शरद कमल। ठीक, शरद कमल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में शरद कमल को चुना गया है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है आपका धानुका एग्रीगेट लिमिटेड। भारतीय कृषि अनुसंधान ने धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने समझौता किया है। 22 मार्च इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? 22 मार्च इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या दिया है? 22 मार्च इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग किया है। इसका नाम दोस्तों दे दिया है पुष्पक। ठीक है, पुष्पक नाम दे दिया है जिसको रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग मिशन सफल टेस्टिंग किया है इसरो ने। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है हाल ही में FSSAI ने देश के कितने जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? कितने जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो ये जो प्रमाणित किया है आपका ये 100। ठीक है, FSSAI ने देश के 100 जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। 100 जिलों के रूप में ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? बिहार का सबसे प्रदूषित शहर आपका बेगूसराय हो गया है इस बार। ठीक है, बेगूसराय प्रदूषित शहर हो गया है। उसके बाद है चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ? चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है ये भारत मंडप नई दिल्ली में किया। नई दिल्ली के भारत मंडप में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है नरेंद्र मोदी के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो ये डेनमार्क है। कौन है? सॉरी, डेनमार्क नहीं, फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड दुनिया का वर्ल्ड
हैप्पीनेस इंडेक्स में 2024 में फिनलैंड पहले स्थान पे है। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका किरण रिजिजू को। ठीक है, किरण रिजिजू को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार दिया गया है। उसके बाद है इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए उसने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका सखी नाम है। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है सखी। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया? भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया है? तो विशाखापट्टनम में इसने किया है यूएसए। भारत और यूएसए ने एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया है। भारत और यूएसए के बीच हुआ है टाइगर ट्रायम्फ 24। उसके बाद है किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्यधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2 लॉन्च किया है? किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2 लॉन्च किया है? तो ये त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया है आपका, ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश अपराधियों पर नकेल कसने के लिए त्रिनेत्र ऐप 2 लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, त्रिनेत्र ऐप 2 उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? हाल ही में भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो प्रथम महिला की डायरेक्टर ये जो बनी है ये गीता बत्रा। ठीक है, गीता बत्रा महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है गीता बत्रा। उसके बाद है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में ये जो चुना है दोस्तों, ये शीतल देवी को चुना है। शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुना गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? किस जिले का नाम बदलकर? तो महाराष्ट्र ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है। अहमदाबाद गुजरात में है, हम यहाँ पर अहमदनगर की बात किया है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? तो रतन टाटा को। रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया है, रतन टाटा को। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने पेज में आयोजित की जाएगी? कितने फेज में आयोजित की जाएगी लोकसभा चुनाव 2024 का कार्यक्रम? 16 मार्च ये हो चुका है। कितने फेज में आयोजन किया गया? तो ये 7 फेज में। ठीक है, याद रखिएगा 7 फेज में हुआ था। उसके बाद है चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? चालू वित्त वर्ष 2023 से 24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो ये 8.4%। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो 8.4%। किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है? असम के माजुली मास्क को जीआई टैग मिल गया है। असम के माजुली मास्क को जीआई टैग मिल गया। असम को माजुली को जीआई टैग मिल गया। माजुली मास्क को जीआई टैग मिल गया है।
आगे देखते हैं। उसके बाद है मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है। मानव विकास सूचकांक में 2023-24 में भारत की रैंक क्या है, तो ये है आपका 134वां। मानव विकास सूचकांक 2023 से 24 में भारत की रैंक 134वां है। तमिलिसाई सुंदर राजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया, तो ये दिया है आपका झारखंड। तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद झारखंड राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। झारखंड राज्य के राज्यपाल को सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त दिया गया है, अतिरिक्त भार। उसके बाद है नीति आयोग किसके सहायता से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है, तो ये आपका लॉन्च किया है मेटा के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग ने मेटा के सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है, मेटा के सहयोग से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है आपका सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को। नए चुनाव आयुक्त के रूप में सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। उसके बाद है प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीवी शब्द को किसने लॉन्च किया है, तो अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने पीवी शब्द को PBSHAABD पीवी शब्द को अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। उसके बाद है पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में आसिफ अली जरदारी ने शपथ लिया है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में आसिफ अली जरदारी ने शपथ लिया है। भारतीय बैंक संघ का एक नया चेयरमैन कौन बना है। भारतीय बैंक संघ IBA का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो ये जो बनाया गया है आपका MV राव को बनाया गया है। भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन MV राव को बनाया गया है, MV। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन ये किया गया है दोस्तों आपका गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात का पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे स्टेशन साइडिंग प्रोजेक्ट गुजरात में किया गया। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो UNEP के द्वारा। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट UNEP के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद है साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। साइमन हैरिस ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल को किसे सम्मानित किया गया है। सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, रिचर्ड हेडली मेडल। तो दोस्तों रिचर्ड हेडली मेडल से रचिन रविंद्र को सम्मानित किया गया है। ठीक है, रचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, हालांकि ये भारतीय मूल के हैं, न्यूजीलैंड से ये खेलते हैं। उसके बाद है सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है। तो आयातक देश ये देख लेते हैं ऑप्शन, ये भारत है। ठीक है, कौन है दोस्तों, तो ये आपका भारत ही है अपना देश। उसके बाद हाल ही में बिचेत किस राज्य का 37वां जिला बना है। हाल ही में बिचेत किस राज्य का
27वां जिला बना है। तो देखिए दोस्तों, बिचेत जो है ये अरुणाचल प्रदेश का नया जिला बना है। ठीक है, तो बिचेत जो है ये 27वां जिला अरुणाचल प्रदेश का बना है। तो अरुणाचल प्रदेश का बिचेत 27वां जिला बना है। पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विसेज की आधारशिला कहाँ रखी? पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विसेज की आधारशिला कहाँ रखा है? तो ये रखा है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, जाहिर सी बात है, गुजरात में भाई इतना बिजनेसमैन वहाँ लोग हैं कि उसको दम सिंह लंदन बना देगा। मोदी जी ने बोला है कि मैं गुजरात को लंदन बना दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन जो किया गया है गुजरात में। सब गुजरात में ही होगा भाई, कोचरब आश्रम भी गुजरात में। अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका सेशेल्स में। सेशेल्स कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन एक अभ्यास है, सेशेल्स में किया गया। अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशेल्स में किया गया। उसके बाद है 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजिस्कोवा किस देश की है? 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजिस्कोवा किस देश की है? तो ये है दोस्तों चेक रिपब्लिक की। ठीक है, क्रिस्टीना पिजिस्कोवा चेक रिपब्लिक की है। क्रिस्टीना पिजिस्कोवा चेक रिपब्लिक की है। 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीत चुकी हैं। उसके बाद है कि भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? तो ट्विन लेन टनल का उद्घाटन जो किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। भारत के अरुणाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित जो किया गया है आपका, ये हो जाएंगे नीता अंबानी। ठीक है, नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद है भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत शक्ति का आयोजन जो किया गया है ये जैसलमेर में किया गया है, राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, और यहीं पे 2015 की टॉपर, 2015 या 17 की टॉपर यूपीएससी टॉपर टीना डावी अभी वहाँ के जिलाधिकारी बन गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? तो ये जो नया सदस्य बना है ये आपका पनामा बना है। पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य बन गया है। उसके बाद है हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, न्यूजीलैंड के है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उसके बाद ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीते हैं किलियन मर्फी ने। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए ये सुधा मूर्ति को मनोनीत किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया है दोस्तों। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, हाल ही में किस देश ने अपना मुद्रा का अवमूल्यन किया है? हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मुद्रा का अवमूल्यन जो किया है आपका ये मिस्र ने किया है। मिस्र ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। ठीक है, अवमूल्यन मतलब कम हो गया। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में भारत पुरस्कार किसने जीता?
राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव हुआ है 2024 में, उसमें पहला पुरस्कार किसको मिला है? तो पहला पुरस्कार जो मिला है यतिन भास्कर दुगल को मिला है। यतिन भास्कर दुगल। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना किया? भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? तो नए बेस की स्थापना जो इसने किया है ये किया है आपका ये मिनिकॉय द्वीप ने। ठीक है, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना किया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो पीएम मोदी ने इसमें आपका जो उद्घाटन किया है ये किया है आपका पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में किया है। सांसद खेल महाकुंभ 3 का आयोजन किस शहर में किया गया? सांसद खेल महाकुंभ 3 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये जो किया गया है आपका ये जो किया गया है आपका सांसद खेल महाकुंभ 3 का आयोजन कहाँ किया गया? अब भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन तो ये तो मालूम ही चल गया होगा पश्चिम बंगाल में, और सांसद खेल महाकुंभ 3 का आयोजन जो हुआ है ये आपका हो गया है बिलासपुर। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सांसद खेल महाकुंभ 3 का आयोजन किया गया। भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? स्केल LNG स्मॉल स्केल LNG यूनिट किस राज्य में किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किया गया। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया? स्टेनलेस स्टील में सेक्टर में, स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो स्थापना हुआ है वो हिसार में हुआ है, हरियाणा के हिसार में। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है, झज्जर के बगल में पड़ता है हिसार। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है आपका अग्नि 5 का। अग्नि 5 का MIRV टेक्नोलॉजी के साथ सफल परीक्षण किया गया है। उसके बाद है किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया? तो झारखंड में। झारखंड में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। अगर आप किसी विधवा से शादी करते हैं वहाँ तो आपको एक राशि का रकम दिया जाता है। ठीक, उसके बाद है एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियंस का आयोजन कहाँ किया गया? एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियंस का आयोजन जो हुआ है ये हुआ है शिमला में। ठीक, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियन का जो आयोजन हुआ है शिमला में हुआ है। उसके बाद है किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला है? तो देखिए त्रिपुरा के आदिवासी पोशाक है, ठीक है ना, रीसा, उसको GI टैग मिला है। तो त्रिपुरा के आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिल गया है। उसके बाद समुद्र अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच हुआ है? समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखा है? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखा है? तो ये रखा है दोस्तों झारखंड। झारखंड के केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, और ये झारखंड में ही जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखा है। झारखंड के है ये। उसके बाद है अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति योजना ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। अदिति योजना रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट रिलायंस के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूरी किया?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट रिलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी किया है? तो ये जो मंजूरी किया है आपका ये 150 करोड़, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 150 करोड़ इंटरनेशनल बिग किट रिलायंस के लिए ये 150 करोड़ मंजूरी किया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? गुजरात में होगा, ठीक है। गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब आयोजन होगा गुजरात में। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु में स्वदेशी हरित हाइड्रोजन का एक जलमार्ग जहाज है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। किस भारतीय को ब्रिटेन को किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, कौन है भाई ये, कौन है? तो ये जो हैं सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल को किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए गए हैं? पीएम सूर्य घर के तहत ये 75,000 करोड़ रुपए की मंजूरी किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए, कितना? 75,000 करोड़ रुपए। हाल ही में डेंगू बुखार के तेज़ी से बढ़ते मामले के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? हाल ही में डेंगू बुखार के तेज़ी से बढ़ते मामले के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है किस देश ने? तो पेरू ने, ठीक है। किसने किया है? तो ये पेरू ने हाल ही में डेंगू बुखार को तेज़ी से बढ़ते मामले के कारण, ठीक है, पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर, ठीक है, किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये जो किया है आपका शिक्षा मंत्रालय ने मेरा पहला वोट देश के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने एक अभियान शुरू किया है। उसके बाद है गगनयान मिशन के लिए 9 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है, सॉरी 4, ठीक है। कितने? 4। गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम नामित किया गया है। गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का। उसके बाद है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक किसने बनाया है? तो जॉन निकोल लाफ्टी ईटन ने बनाया है। जॉन निकोल लाफ्टी ईटन ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बना लिया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने UGC श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? किस विश्वविद्यालय को UGC की तरफ से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो ये जो मिला है ये बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला है। UGC के तहत श्रेणी 1 बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला है। किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। तो ये जो जीता है दोस्तों, ये है स्वीडन, ठीक है। स्वीडन के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीत लिया है स्वीडन को, ठीक है। ये स्वीडन ही है, ठीक है। उसके बाद है हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट शिलान्यास किया गया? हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट शिलान्यास किया गया? रिवर फ्रंट शिलान्यास किया गया है भोजपुर में, ठीक है। तो भोजपुर का, बिहार का एक भोजपुर जिला है, वहीं पर पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है। उसके बाद है भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया? भारत के किस, एगो भारत में स्टेडियम है भाई, ठीक है ना, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। निरंजन शाह स्टेडियम का नाम बदलकर सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। निरंजन शाह
क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर, निरंजन शाह स्टेडियम का नाम बदलकर सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण जम्मू कश्मीर में किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण जम्मू कश्मीर में किया गया। उसके बाद है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेन डे बनी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार अदिति सेन डे बनी है वैज्ञानिक। ठीक है, जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक अदिति सेन डे बन गई हैं। उसके बाद है हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? हाल ही में भारत के पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है, तो पिच क्यूरेटर जय सिंथा कल्याण बनी है। ठीक है, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जय सिंथा कल्याण बनी है। जय सिंथा कल्याण पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो जवान फिल्म आपने देखा होगा शाहरुख खान का। ठीक है, तो 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में जवान फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में जवान फिल्म। उसके बाद है हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरांग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ? रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ? तो ये 9वें। ठीक है, रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा में हुआ। उसका थीम था संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण में नई दिल्ली के चतुरंगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश कौन बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका माल्टा। माल्टा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश बन गया है माल्टा। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? बाफ्टा अवार्ड 2024 में बाफ्टा अवार्ड 2024 में ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। बाफ्टा अवार्ड 2024 में ओपेनहाइमर को। हाल ही में काजी नेमो किस राज्य का राजकीय फल है? कागजी बोलते हैं, ऐसे यहाँ कागजी नींबू किस राज्य का राजकीय फल है? कागजी नींबू, तो ये आपका है असम का। असम का एक कागजी नींबू है। ठीक है, ये असम का राजकीय फल है कागजी नींबू। किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेस नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? किस प्रख्यात लेखक को बोल रहा है? तो प्रख्यात लेखक में ऑप्शन देख लीजिए, शशि थरूर हैं। ठीक है, शशि थरूर एक लेखक हैं और कांग्रेस नेता भी हैं। इनको फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर शशि थरूर को मिला है फ्रांस के तरफ से। उसके बाद है किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये जीता है आपका आयरलैंड ने। आयरलैंड देश की महिला क्रिकेटर है। आयरलैंड देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। उसके बाद है 13 फरवरी को किन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को किन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? किन के जन्मदिन पर? तो ये जो मनाया जाता है ये सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला का दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मानित मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितने हस्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है? तो ये हो जाएगा 53। अभी तक भारत रत्न 53 लोगों को मिल चुका है। अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है?
किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो ये मिला है आनंद कुमार को। ठीक है, आनंद कुमार के नाम पर सुपर 30 भी मिला है। सुपर 30 फिल्म भी बना है ऋतिक रोशन जिसमें उन्होंने एक्टिंग किया है। यूएई का गोल्डन वीज़ा आनंद कुमार को मिला है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? राज्य में जिलों की संख्या 28 हो गया है दोस्तों। ठीक है, 28। अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले और बनेंगे, कई पनियारे और बिचोम। कई पनियारे और बिचोम। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, समान नागरिक संहिता। उसके बाद भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं लाल कृष्ण आडवाणी। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं। अभी तक भारत में 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो ये जो बनी है आपके, ये बन गई हैं प्रीति रजक। प्रीति रजक भारतीय सेना के पहली महिला सूबेदार बनी है, प्रीति रजक। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये अपना स्थापना दिवस मनाया है 48वां। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में जारी वर्ष 2023 को भ्रष्टाचारी अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला? हाल ही में जारी 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देश में स्थान कितना मिला है? भ्रष्टाचार के मामले में भारत कितने नंबर पे है? तो 93 नंबर पे है। ठीक, 93 नंबर पर भारत भ्रष्टाचार के मामले में है। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? सड़क सुरक्षा बल भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने लॉन्च किया है सड़क सुरक्षा बल? तो ये सड़क सुरक्षा बल भारत के तरफ से जो लॉन्च किया है वो है पंजाब ने। पंजाब ने सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अरीना सबालेंका ने। एरिना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीता है। एरिना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीता है। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत की कौन सी जयंती मनाई गई? लाला लाजपत की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 159वीं। 2024 में लाला लाजपत की 159वीं जयंती मनाई गई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला में एरिना सबलेंका जीती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में एरिना सबलेंका। और पुरुष में कौन जीता है? तो पुरुष में यानिक सिनर ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में यानिक सिनर जीते हैं, पुरुष में यानिक सिनर। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ये किया गया कोलंबो में। कोलंबो में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किया गया कोलंबो में। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है एनिमल के लिए, रणबीर कपूर को एनिमल के लिए। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया उत्तराखंड को। ठीक, तो उत्तराखंड के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश के महिला क्रिकेटर नेट सिवर ब्रंट को साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है?
आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? नेट सिवर ब्रंट, तो ये हो जाएंगे आपके, ये इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड आईसीसी अवार्ड 2023 में इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर नेट सिवर ब्रंट को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है 2023 का। उसके बाद है आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? तो मिला है पैट कमिंग्स, ऑस्ट्रेलिया के हैं पैट कमिंग्स, ठीक है, कप्तान भी है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बना है? चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश जापान बन गया है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश जापान बन गया है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया? रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। रेलवे सुरक्षा बल ने नन्हे फरिश्ते के तहत ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है बीपीसीएल के द्वारा, ठीक है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए बीपीसीएल के साथ समझौता किया है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के तहत बीपीसीएल के साथ समझौता किया। उसके बाद देखिए, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया 19 बच्चों को 2024 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। हाल ही में केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? केपीपी नाम्बियार से श्रीधर सोमनाथ को सम्मानित किया गया। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार श्रीधर सोमनाथ को सम्मानित किया गया, केपीपी नाम्बियार। उसके बाद है, किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा शुरुआत की है। भारत के आईआईटी गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा शुरू किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने भारत के सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा शुरू किया है। उसके बाद है, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना विशाखापट्टनम में किया जाएगा। उसके बाद है, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में। उसके बाद हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन बास्केट की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ये उड़ीसा से राज्यसभा का सदस्य चुने गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव उड़ीसा से राज्यसभा का सदस्य चुने गए हैं। उसके बाद, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को कितने पदक मिले? एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को कितने पदक मिले हैं? तो भारत को जो पदक मिले हैं ये 4। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को 4 पदक मिले हैं। कितने मिले हैं दोस्तों? 4। किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? पुरुष में
जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है? तो ये मिला है आपका सामर जोसेफ, वेस्ट इंडीज़ के हैं। वेस्ट इंडीज़ के सामर जोसेफ को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। सामेर जोसेफ जनवरी। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है आपका संबलपुर में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में किया गया। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में किया गया। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चौथा का आयोजन किस देश में किया गया? सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चौथा कहाँ किया गया? तो ये किया गया नेपाल में। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चौथा भारत और नेपाल के बीच किया गया। ठीक है, सैन्य अभ्यास शांति प्रयास नेपाल में किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में ये जो मिला है ये शुभमन गिल को मिला है। ठीक है, शुभमन गिल को पंजाब का स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया था, शुभमन गिल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये जो भारत की रैंक है इसमें ये आपका हो जाएगा 85वां। ठीक है, हेनल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 85वां है। ठीक है, कितना? 85। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कलिक धाम मंदिर का आधारशिला रखा है? श्री कलिक धाम मंदिर का आधारशिला मोदी ने कहाँ रखा है? कलिक धाम मंदिर का मोदी ने कहाँ पर इसका रखा है? तो मोदी ने रखा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मोदी ने श्री कलिक धाम मंदिर का आधारशिला उत्तर प्रदेश में रखा है। 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये जो नामित किया गया है आपका ये गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को। ठीक है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो गुलजार जगतगुरु भद्राचार्य को मिला है। उसके बाद है पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय। उसके बाद है किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन, किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है ये तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला तेलंगाना में रखी गई है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये किया गया है आपका ये 25,000 रुपये कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद है पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो असम राज्य ने। ठीक है, मोदी ने असम राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, पीएम मोदी ने असम में वीर लाचित बरफुकन, असम के हैं ये, वीर लाचित बरफुकन 125 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। उसके बाद है किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? किस राज्य के विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? तो ये बिल जो पेश किया गया है आपका असम में किया गया। असम राज्य के विधानसभा में, असम राज्य के विधानसभा में ये जो बिल है वहाँ पर पेश किया गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड असम राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत किया गया।
बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे किसे चुना गया है? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नंद किशोर यादव को। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष नंद किशोर यादव को चुना गया है। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष नंद किशोर यादव को चुना गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। उसके बाद है पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में किया गया। कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। ठीक है, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन गुवाहाटी में किया गया, असम के गुवाहाटी में। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया? स्वयं योजना लॉन्च किया है उड़ीसा में। उड़ीसा ने स्वयं योजना लॉन्च किया है। उड़ीसा ने स्वयं योजना लॉन्च किया है। भारत किस द्वीप पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? भारत किस द्वीप पर? तो भारत जो है ये मिनिकॉय और अगाती पर एक बेस स्थापित करने जा रहा है। भारत मिनिकॉय और अगाती पर एक नया बेस स्थापित करने जा रहा है। उसके बाद है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है? जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट तमिलनाडु में है, जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट तमिलनाडु में है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसके बाद है प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर ने संलखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो इनका वीडियो बहुत मिलेगा, जिन्होंने अपने मरने के बाद भी ये लोग कुछ समय तक जिंदा रहते हैं, प्राण जैसे निकलने के बाद। तो ये विद्यासागर महाराज का निधन हुआ है। कौन से राज्य से संबंध है इनका? तो इनका संबंध है कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक से हैं ये महाराज विद्यासागर। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों देहरादून में। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का देहरादून में एक प्रतिमा का निर्माण किया गया है। हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई पेमेंट लॉन्च किया गया। श्रीलंका और मॉरिशस में। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका सुमित नागल ने। सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट एकल का खिताब जीता है। सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? तो ये किया गया है आपका हैदराबाद में। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हैदराबाद में की गई है। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हैदराबाद में की गई है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेट कौन है? वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंका क्रिकेटर पथुम निसांका जो है श्रीलंका के पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां राज्य का स्थापना दिवस मनाया है। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां राज्य का स्थापना दिवस मनाया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया है? बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है? बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं परमार रवि मनुभाई
बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई को किया गया है। वर्ल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष कौन है? वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष कौन है? वन नेशन वन इलेक्शन रामनाथ कोविंद है। वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष रामनाथ कोविंद है। पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ये मंदिर में प्रवेश किए थे तो मंदिर इनको धुलवाया गया था। भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता कौन है? भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता कौन है? भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का विजेता किसे घोषित किया गया? तो ये जो घोषित किया गया है बांग्लादेश को। भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता बांग्लादेश को घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन सातवें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? विद्यांजलि स्कॉलरशिप किसने लॉन्च किया है? तो विद्यांजलि स्कॉलरशिप धर्मेंद्र प्रधान ने किया। शिक्षा मंत्री विद्यांजलि स्कॉलरशिप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है विद्यांजलि स्कॉलरशिप। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो ये किया है ईरान ने। ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है ईरान ने। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है? दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है? तो ये जो है दोस्तों आपका हरियाणा में। हरियाणा में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट है। हरियाणा में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा में है। उसके बाद इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इंडिया एनर्जी वीक गोवा में किया गया। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया? देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो ये जो रखा गया है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद में डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला रखा गया। हैदराबाद में डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला रखा गया है। पहले बीमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? पहले बीमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका नई दिल्ली में। पहले बीमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। बीमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुआ। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। तो मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम जो है ये शुरू हुआ है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक, संस्कृति मंत्रालय ने एक पहल किया है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। मेरी गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय ने शुरू की है। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं?
वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो देश में 519 एयर रूट संचालित किया जा रहा है। आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में 519 एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं। 519 एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं। फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा GSLV-F14 किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका इनसैट 3DS। इनसैट 3DS इसरो द्वारा GSLV-F14 रॉकेट की मदद से इनसैट 3DS को लॉन्च किया गया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को पहली बार स्वीकारने वाला फ्रांस बना है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय डिजिटल शेंगेन वीज़ा किसने लॉन्च किया है? डिजिटल शेंगेन वीज़ा फ्रांस ने लॉन्च किया है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा किसने लॉन्च किया है? तो ये फ्रांस ने लॉन्च किया है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा फ्रांस ने लॉन्च किया है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा फ्रांस ने लॉन्च किया है। उसके बाद है ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड किसने जीता है? ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? ग्रैमी अवार्ड 2024 वाला बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों दिस मोमेंट ने ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीत लिया है। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हाल ही में स्पेस में सबसे ज़्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बना लिया है? तो ये बना लिया है ओलेग कोनेनेको ने। ओलेग कोनेनेको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा मतलब स्पेस में सबसे ज़्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेग कोनेनेको ने बना लिया। ओलेग कोनेनेको। केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? केंद्र ने लखपति दीदी योजना को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 3 करोड़। केंद्र ने लखपति दीदी योजना को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। केंद्र ने लखपति दीदी योजना को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं। रंजना प्रकाश देसाई उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं। वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया? वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है आपका जैसलमेर में। वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन जैसलमेर में किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में वायुसेना शक्ति 24 का आयोजन। भारतीय क्रिकेट यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक लगाया? यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक लगाया है? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने पहला टेस्ट शतक लगाया है। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो सबसे ज़्यादा आवंटित किया गया आपका रक्षा मंत्रालय को। अंतरिम बजट 2024 में सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को बजट आवंटित किया गया है। रक्षा मंत्रालय को। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? भारत सरकार ने किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो ये दिया है सूरत हवाई अड्डा को। भारत ने सूरत हवाई अड्डा को एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। सूरत हवाई अड्डा को। पूर्वोत्तर रेल के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? तो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव डिब्रूगढ़ में रखा गया है। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के पहले
नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का नींव डिब्रूगढ़ में रखा गया है। नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का नींव डिब्रूगढ़ में रखा गया है। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? FIH हॉकी 5S महिला विश्व का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड ने। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप नीदरलैंड ने जीता है। उसके बाद है ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता? किसने गोल्ड जीता? तो ये जीता है दिव्यांश सिंह पनवार। दिव्यांश सिंह पनवार ने ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में दिव्यांश सिंह पनवार ने गोल्ड जीता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके तन्मय अग्रवाल। तन्मय अग्रवाल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने? तो देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने? तो पंजाब ने। पंजाब ने ये पहल शुरू किया है। ट्रिलियन का बाजार पंजीकरण में पार करने वाला दुनिया का दूसरा कंपनी कौन बना है? ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला दुनिया का दूसरा कंपनी कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला दूसरा कंपनी बन गया है, माइक्रोसॉफ्ट। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जो जीता है आपका 12th फेल। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल ने जीता है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल। ये एक लव स्टोरी है, UPSC की तैयारी करते हैं, उसी में 12th फेल एक लड़का बाद में IPS बनता है। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन जो किया है ये जगदीप धनखड़ ने किया है। जगदीप धनखड़ ने हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया है, उपराष्ट्रपति। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? बजट तैयार करने के प्रक्रिया से हलवा समारोह संबंधित है। बजट तैयार करने के प्रक्रिया से हलवा समारोह संबंधित है। उसके बाद है ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है सूर्य कुमार यादव को। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को मिला है। भारत का वर्ल्ड कप फाइनल मैच में इन्होंने जो खतरनाक मैच कैच पकड़ा था उसी के बदौलत हम भारतीयों ने वर्ल्ड कप जीता। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशक किसने किया है? टू किल अ टाइगर का निर्देशक किसने किया है? तो ये किया है निशा पाहुजा ने। टू किल अ टाइगर पाहुजा ने किया है। वर्ष 2022 से 23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पॉली उमरीगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पॉली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पॉली उमरीगर किसे सम्मानित किया गया है? शुभमन गिल को। पॉली उमरीगर शुभमन गिल को सम्मानित किया गया है, पॉली उमरीगर। उसके बाद है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो बिहार के हैं। ठीक है, बिहार के। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बिजली विभाग से संबंधित होना चाहिए, नहीं दिया है इसमें तो दूसरा होगा। यानी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है।
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी का है, ठीक है, उसको सम्मानित किया गया। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल संस्थागत श्रेणी में ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है 2024 का। उत्तर प्रदेश का 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव को और नवीन तिवारी को। नवीन तिवारी और रितु करिधल श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान नवीन तिवारी रितु करिधल, नवीन तिवारी रितु करिधल को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हमारा यहाँ तीसरा वीडियो ख़त्म होता है इस पीडी का। इसके बाद एक और वीडियो कल आएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, इस पीडी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा करेंट अफेयर सिलेक्टेड उसको हम भी अपलोड कर देंगे और आप लोग इसे देख लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें।